यूक्रेन के खिलाफ रूस के बारूदी मिशन में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जिसमें यूक्रेन भारी पड़ता दिखा है। हालांकि इस समय रूस जंग का दायरा बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी जताने की कोशिश कर रहा है कि मॉस्को पर कीव भारी है। और यूक्रेन भारी इसीलिए है क्योंकि मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन्स पहुंचकर धमाके कर रहे हैं, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम है। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के पास ऐसे ताकतवर हथियार वाकई है या फिर रूस खुद यूक्रेन को रणनीतिक बढ़त बनाने दे रहा है। देखिए वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारी पड़ेगी चूक जरा सी, यूक्रेन पलट रहा है बाजी। मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन्स पहुंचना, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचना यूक्रेन रूस के बारूदी संघर्ष में सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये जंग के भविष्य को और ज्यादा पेचीदा बनाने वाला दृश्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूस की राजधानी है, एक सुपर पावर कंट्री की वो सबसे सुरक्षित जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो क्या रूस के डिफेंस सिस्टम कबाड़ हो चुके हैं? क्या रूसी डिफेंस लेयर तोड़ना आसान हो गया है? या फिर क्या यूक्रेन ने रूस से ज्यादा उन्नत हथियार हासिल कर लिए? ये सवाल और पुख्ता तब होते हैं जब यूक्रेन दावा करता है कि उसने रूस के नौसैनिक अड्डे पर समुद्री ड्रोन से हमला किया था। लेकिन फिर भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर यह संभव कैसे है कि पहले क्रेमलिन तक एक ड्रोन पहुंचा और फिर ग्रीन जोन में मौजूद दूसरी इमारतों को भी दुश्मनों ने नुकसान पहुंचा दिया? क्या मारियंस्की पैलेस में मॉस्को की सिक्योरिटी नाकाम करने का ट्रिगर है? जवाब जानने से पहले मॉस्को की सुरक्षा समझ लीजिए। मॉस्को की सबसे बाहरी लेयर पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जो मिसाइल और फाइटर जेट से रक्षा करता है। दूसरी लेयर क्रासुखा इलेक्ट्रो वॉरफेयर सिस्टम की है। ये लेयर माइक्रो और मैक्रो ड्रोन्स को भी नाकाम कर सकती है। तीसरी लेयर में सेल्फ प्रोपल्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम पंचशीर तैनात है। चौथी लेयर में शॉर्ट रेंज 9K330 टॉर मिसाइल सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा में लगाया गया है, जबकि सबसे अंतिम पांचवी लेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन गन के साथ रूसी फोर्स के माहिर सैनिक भी तैनात हैं। इसलिए सवाल उठेंगे और जवाब देते हैं यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हथियार। यूक्रेन ने लोकल इंजीनियरिंग के दम पर रूस के भारी वेपन्स को नाकाम करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो हथियार कौन से हैं? डिकॉय मिसाइल। इस मिसाइल को बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, ना ही लैब जरूरी है। बावजूद इसके यूक्रेन की लोकल इंजीनियरिंग से तैयार ये वो मिसाइल है जो जोरदार धमाका करने में सक्षम है। हालांकि ये मिसाइल अभी प्रोटोटाइप है, लेकिन जल्द ही इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल में एक पाइप के ऊपर इंजन लगाया गया है जो डीजल या पेट्रोल से चलता है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर है और ये लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकती है। इसके अलावा मिसाइल 25 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और इसकी कुल लागत सिर्फ 24,85,000 रुपए है। यानी करोड़ों रुपए की लागत वाली जो मिसाइल रूस के अंदर हमले में नाकाम रही है, उसका तोड़ बहुत ही सस्ते में यूक्रेन ने खुद तलाश लिया है। और इसकी खास बात यह है कि यह हमला भी ठीक रूस को ईरान से मिले ड्रोन्स की तरह ही करेगी, जबकि इसके अलावा भी यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए कुछ वेपन्स अपग्रेड कर लिए हैं। इनमें UJ-22 बीवर ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं।
ये ड्रोन यूक्रेन ने लोकल लेवल पर मॉडिफाई किए हैं। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है और ये 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ढोने में सक्षम है। ठीक इसी तरह यूक्रेन के कई और वेपन्स को अपग्रेड किया गया है, जिनमें सोवियत काल के वो ड्रोन्स भी शामिल हैं जिन्हें मिसाइल जितनी दूरी तक मार करने के लिए बनाया गया था। हालांकि उन ड्रोन्स को डिफेंस सिस्टम नाकाम कर सकते हैं, इसलिए यूक्रेन का भरोसा ज्यादातर हाइब्रिड वेपन्स पर है जो यूक्रेन में ही बनाए जा रहे हैं और इनमें पहला नाम आता है रूबक ड्रोन का। दावे के तहत मॉस्को तक पहुंचने वाला हथियार रूबक ड्रोन ही था, जो रूस के लैंसेट और ईरान के शाहिद ड्रोन का फ्यूजन है। रूबक ड्रोन भी एक कामिकाज़ी ड्रोन है जिसका वॉरहेड रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा है। वहीं पिछला हिस्सा यानी टेल ईरान के शाहिद ड्रोन से इंस्पायर्ड है। यूक्रेन का ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और 20 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो रूस के डिफेंस सिस्टम या इलेक्ट्रो वॉरफेयर सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। और दावा यह भी है कि हाइब्रिड हथियारों में ऐसे कई वेपन्स यूक्रेन की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिसका प्रमाण है पोलोस M16। ये एक ऐसी बोट है जिसे यूक्रेन नीपर नदी से लगी सीमा या ब्लैक सी में रूस की सेना या नौसेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसमें एक बोट पर UAG-40 ग्रेनेड लॉन्चर फिट किया गया है, जो हल्का और घातक हथियार है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन ने खुद ऐसे वेपन्स बना लिए हैं जो न सिर्फ रूस के डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, बल्कि मॉस्को तक पहुंचकर तबाही भी मचा सकते हैं। यानी अब जंग एक बार फिर उस मोड़ पर है जहां यूक्रेन और रूस के बीच बारूदी घमासान वार पलटवार के लेवल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।